स्टडी पॉइंट विद एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 सोशल साइंस विषय सोशल साइंस का एमसीक्यू करेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो 50 नंबर का रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालियस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वैरेन हेस्टिंगसन। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी वैरेन हेस्टिंगसन। दूसरा नंबर, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल। ऑप्शन को चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते ताकि समय आप लोगों का बचत हो, इसीलिए सीधा आंसर को पढ़ते हैं। इसमें आंसर की मैं आंसर गलत दिया है, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स रेनेल यानी डी। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तीसरा नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। पाँच नंबर, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? कलकत्ता। सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? मतलब ऐसा कौन सा खेती था जो जबरन कराया जाता था? तो वो नील की खेती थी। 8 नंबर, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 1831 से 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची ने किसने किया था? तो यह विश्वनाथ सहदेव ने, ऑप्शन नंबर बी। संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड। 12 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले करतूत का अफवाह। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 13 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा वुड्स डिस्पैच यानी बी नंबर। 14 नंबर, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे दिया जाता किसको है? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है।
इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष तुलना पुरस्कार के प्रकाशन से संबंधित है? 15 नंबर का ताराबाई शिंदे। 16 नंबर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए, अच्छा 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 19 नंबर निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो यह माइकल किंडो। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश, यह भारत ने कर दिखाया है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। 23 नंबर कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला एक जैव संसाधन है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है यह हो तथा जिसकी मात्रा की ज्ञात हो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? वह वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? यह लातेहार जिले में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो यह चंद्रयान 3 को भेजा गया था जो सफल रहा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो 2.7% जल पीने योग्य है। प्रधानमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते साथ इसको आंसर लगा सकते थे। कपास। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 31 नंबर इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? जन्म दर है, मृत्यु दर या प्रवास, यानी तीनों, ये तीनों कारण हैं जनसंख्या परिवर्तन के। 32 नंबर आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 32 नंबर का यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यह झूम खेती के नाम से जाना जाता है, यह झूम कृषि।
34 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, मतलब 382, 382। 35 नंबर, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थक? यह द्वितीयक क्रियाएं हैं। भारत एक 36 नंबर, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र कब बना है? भारत एक संप्रभु देश कब बना है? 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। संविधान द्वारा प्रदत्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। 39 नंबर, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? यह धर्मनिरपेक्ष है। 40 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और अंतिम 10 क्वेश्चन रह गया है, तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से। इनमें से कौन भारतीय संसद 3 अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं, ये तो ऑप्शन ही अलग अलग है, सेम प्रधानमंत्री 2 बार दिया है, तो ये हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 552, 552। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? 17, अनुच्छेद 17 में। 44 नंबर हो गया। अब 45 नंबर, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देश में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? संख्या कितनी है? तो ये 24 है, ऑप्शन नंबर ए। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
48 नंबर। ऐसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? हसाईकरण। 49। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1098 1098, यानी ऑप्शन नंबर सी। 50 तथा ये अंतिम क्वेश्चन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब या किस तिथि को मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको परीक्षा के पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।